नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ ज्योतिष के अंदर अगर मेष लगन के अंदर गुरु स्थित हो तो उस व्यक्ति को क्या फल मिलेंगे, शारीरिक तौर पे, कार्य क्षेत्र के तौर पे या अन्य व्यवहारिक तौर पे उसको गुरु का क्या फल मिलेंगे, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मेष लगन है या मेष राशि है, वो मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, चर राशि है। गुरु है वो ज्ञान का कारक होता है, विचारों का कारक होता है, विचार शक्ति का कारक होता है, वित्त का कारक होता है, धर्म का कारक होता है, तत्वज्ञ होता है, दूरदर्शिता का कारक होता है, धार्मिक आचरण का कारक होता है और जितनी भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं उन सब का कारक है वो गुरु होता है। गुरु है वो देवालय, चर्च, मंदिर, मस्जिद आदि इन सब का, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं या ट्रस्ट है जो विकलांगों से संबंधित हो, वृद्धाश्रम से संबंधित हो, जितने भी ट्रस्ट संस्थाएं या ऐसी संस्थाएं जिससे बाहर से धन आता हो, NGO वगैरह, उन सब का कारक है वो गुरु माना जाता है। गुरु की दो राशियां हैं, एक धनु राशि जो कुदरती तौर पे 9वें भाव में पड़ती है और एक है मीन राशि। मीन राशि जो 12वें स्थान के अंदर पड़ती है। और अगर अपन गुरु की धनु राशि के बारे में बात करें तो गुरु की धनु राशि है वो द्विस्वभाव राशि है और अग्नि तत्व के इसके अंदर गुण होते हैं। धार्मिक राशि है, 9वें भाव से अपन विदेश यात्राएं देखते हैं, 9वें भाव से पत्नी की यात्राएं देखते हैं, छोटे भाई का व्यापार देखते हैं 9वें भाव से। धनु राशि है वो विदेशी संस्थाएं जैसे राजदूत वगैरह हो या जो देश विदेश के अंदर संपर्क साधने की जो संस्थाएं हो, दूतावास वगैरह, उन सब के लिए 9वें भाव या धनु राशि के अंतर्गत ही उनकी गणना होती है। धर्म कर्म, धार्मिक यात्राएं, मंदिर मस्जिद की यात्राएं, प्रार्थनाएं या देवालय या धार्मिक पुस्तकालय, उन सब की गणना है वो 9वें भाव से धनु राशि से की जाती है। धनु राशि है वो उच्च शिक्षा को भी दर्शाती है क्योंकि 9वें भाव है वो उच्च शिक्षा का भी होता है। यानी कि गुरु का उच्च शिक्षा, वित्तीय संस्थाएं, ट्रस्ट, विदेशी संस्थाएं, NGO, दूतावास, राजदूत, शिक्षा, धार्मिक देवालय, धार्मिक स्थान, धार्मिक पुस्तकों का संग्रहालय या धार्मिक जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रहालय हो, उन सब के लिए 9वें भाव विदेशी यात्राओं के लिए, उच्च शिक्षा, विदेश के अंदर यात्राओं के लिए भी शिक्षा के लिहाज से धनु राशि की गणना की जाती है। गुरु की दूसरी राशि है वो मीन राशि है जो कुदरती तौर पे 12वें भाव के अंदर पड़ती है। 12वां भाव है वो हॉस्पिटलाइज का है, हॉस्पिटल खर्च का है, जेल का भी है, मोक्ष का भी है, साधना का भी है, धर्म कर्म का भी है, विदेश का भी है। यानी कि अपने देश को छोड़ के जितने भी सारे बाहरी देश हैं उन सब की गणना अगर आपको करनी है तो 12वें भाव के अंदर करनी है। विदेशों से धन आगमन, विदेशों से के साथ में व्यापार, इन सब के लिए भी मीन राशि की गणना है वो बहुत ज़रूरी है। मीन राशि है वो व्यक्ति को विचारों से इतना आगे फॉरवर्ड कर देता है कि वो दूरदृष्टि वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी मीन राशि है वो पैर के तलवों को भी दर्शाती है, पैर के जो तलवे होते हैं अपनी आँखों से को भी दर्शाती है। सैया सुख भी 12वें भाव से देखा जाता है, मोक्ष भी, साधना भी या कुंडलिनी जागरण या समाधिस्थ जिसको बोलते हैं वो भी 12वें भाव से उसकी गणना की जाती है। 12वां भाव है वो व्यय का भी स्थान है, ये पिता की यात्रा का स्थान है, बड़े भाई का धन का स्थान है, पत्नी के रोग का स्थान है, बच्चों के लिए कष्ट का स्थान है। यानी अपने जो बच्चे होंगे उनके लिए कष्ट की गणना है वो 12वें भाव से या मीन राशि से की जाती है। तो आपने गुरु के जो गुण हैं या इनकी दो राशियों के जो गुण हैं, तत्व हैं, उनके बारे में जाना। मंगल की अग्नि तत्व राशि
चर राशि, राजसिक राशि के बारे में भी आपने जाना। गुरु का जो नेचुरल कारक तत्व है वो पिता के ऊपर होता है, अपनी जो मेधा होती है मेधा के ऊपर होता है, अपनी स्मरण शक्ति के ऊपर भी होता है, अपने वित्त के ऊपर भी गुरु का अधिकार होता है, अपने धर्म कर्म धार्मिक विचार, अपना ज्ञान, स्मरण शक्ति, तार्किकता, उन सब के ऊपर गुरु का अधिकार होता है। गुरु मान सम्मान का भी कारक होता है, गुरु गुरु का भी कारक होता है, गुरु है वो पिता का भी कारक होता है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं वो गुरु के अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है। गुरु है अपनी जगहें, जगह जिसको बोलते हैं, उनका भी कारक होता है, अपने लीवर का भी कारक होता है, अपने अंदर जो खून बनता है, जो बनने की प्रक्रिया है, उसके ऊपर भी गुरु का ही अधिकार क्षेत्र होता है। गुरु है वो किताबों का भी कारक होता है, जो धार्मिक किताबें हों, धार्मिक चीज़ें हों, उनका भी कारक होता है। धार्मिक ट्रस्ट जितने भी होती है, स्वयंसेवी संस्थाएं जितनी होती है, या NGO वगैरह जो दूसरों की सेवा वगैरह के अंदर, या डोनेशन जो जिसको बोलते हैं, वो सबके गुरु के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। गुरु न्याय जो फैसला सुनाते हैं, न्यायकर्ता जो होता है, वो भी गुरु के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। सलाहकार जिसको चाहे वो वकील के तौर पे हो या अन्य किसी चीज़ के अंदर सलाहकार होगा, वो भी गुरु के अधिकार क्षेत्र के अंदर आएगा। तो गुरु यहाँ पे एक विस्तृत क्षेत्र कारक तत्व लिए हुए बैठा हुआ है। अगर कुंडली के अंदर गुरु मेष राशि के अंदर बैठा हो, गुरु ग्रह है वो अगर मंगल की मेष राशि के अंदर स्थित हो जाए, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के पास में ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, तार्किकता और तत्वज्ञ जबरदस्त होता है। ऐसे व्यक्ति हैं, टेक्निकली चीज़ें, धातु से संबंधित जो काम होना, उसके अंदर बहुत बड़े प्रसिद्ध होते हैं। धातु से संबंधित, चाहे वो स्टील से संबंधित हो, बर्तन निर्माण का कार्य हो, या अन्य टेक्निकली कार्य, चाहे वो सुनार का कार्य हो, जहाँ पे आकार बदला जाता है, उन सब के अंदर भी गुरु का अधिकार के अंतर्गत आता है। मेष राशि के अंदर स्थित हो तो कुदरती तौर पे ऐसा काम जिसके अंदर धातु का प्रयोग हो और अग्नि का प्रयोग हो, वो सारे काम हैं मेष के अंदर अगर गुरु बैठा हो तो व्यक्ति करे तो सफल हो जाता है। चाहे ज्वेलरी का काम हो, बर्तनों का कार्य हो, या ऐसे काम जिसके अंदर जैसे टीवी वगैरह या मोबाइल आदि के अंदर के जो सामान होते हैं, टेक्निकली जो सामान होते हैं, उनका जो निर्माण कार्य है वो मेष का गुरु कर सकता है। इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त उसको सफलता मिलती है। अगर व्यक्ति मेष के राशि के अंदर गुरु बैठा हो किसी की कुंडली के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉमी होती है ना, एस्ट्रोनॉमी जो खगोल का अध्ययन करती है, और उसके अंदर जो टेक्निकली वर्क होता है ना, उसके अंदर भी ज़बरदस्त सफलता उन व्यक्तियों को मिलती है। या एरोप्लेन या हवाई जो यात्राएं होती है, उसके अंदर पायलट आदि का जो काम होता है, या टेक्नीशियन का जो काम होता है, उन सब के अंदर व्यक्ति को सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी NGO का डोनेट कैंप का या डोनेशन वाला जो कार्य करे, तो उसके अंदर भी उसको सफलता मिलती है। धार्मिक संस्था, ट्रस्ट, मंदिर, देवालय आदि व्यक्ति निर्माण करके उसका ट्रस्टी बन जाए या उसका संचालक बन जाए, तो उसके अंदर उसको सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति हैं धर्म कर्म के कार्य के अंदर, चाहे वो कथावाचक हो या पुजारी हो या किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह का मुख्य व्यक्ति हो या उपदेशक हो, धार्मिक उपदेश करने वाला हो, तो उसके अंदर भी उसको ज़बरदस्त सफलता मिलती है। वित्तीय संस्थाओं का सलाहकार या टैक्स आदि जो विभाग होते हैं, उसके अंदर सलाह देने वाले, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है जिसका मान लो फाइनेंस से संबंधित भी काम किया होता है और लॉ से संबंधित भी काम किया, वो क्या करता है, व्यक्तियों को फाइनेंस से संबंधित, टैक्स से संबंधित सलाह आदि देता रहता है। तो वो काम भी मेष के अंदर अगर गुरु बैठा हो तो ज़बरदस्त सफलतादायक रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति हैं सरकार के अंदर जो टैक्स, वित्त आदि की संस्थाएं, फाइनेंस से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उनकी सलाह देने का कार्य करे तो भी बड़ा ज़बरदस्त सफल होता है। ऐसे व्यक्तियों को
किताबों से संबंधित, संपादक से संबंधित, बुक लेखन से संबंधित या धार्मिक पुस्तकों या धार्मिक इतिहास से संबंधित खोज करने वाला या धार्मिक ऐतिहासिक चीज़ों की खोज अन्वेषण या उस पर विचार करने वाला भी व्यक्ति होता है। अगर मंत्री बने सरकार के अंदर तो उसको जो देव निर्माण विभाग है या दिवालियों से संबंधित है या धार्मिक इतिहास से संबंधित जो विभाग होते हैं वो व्यक्ति को मिलता है। जिसके मेष के अंदर गुरु बैठा हो तो उन व्यक्तियों को इन कामों के अंदर सफलता मिलती है। अगर वो डॉक्टर भी बनेगा तो भी मोटापे से संबंधित डॉक्टर बनेगा, यानी मोटापा कम करने वाला, या लीवर से संबंधित लीवर का एक्सपर्ट बनेगा वो, या पैरों के तलुओं से संबंधित, जांघों से संबंधित जो विभाग होते हैं डॉक्टरी आदि के अंदर, तो उससे संबंधित वो एक्सपर्ट बनता है। ऐसे लोग अगर धार्मिक रास्ते पे चले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग हैं आगे चल के धार्मिक ज्ञान बड़ा ज़बरदस्त प्राप्त करते हैं और इनका रुझान है वो धर्म के अंदर जो धारणा, ध्यान, समाधि, कुंडलिनी जागरण, योग, प्राणायाम, इनसे संबंधित जो कार्य है उसके अंदर ज़बरदस्त सफलता मिलती है, उसका अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो मेष के गुरु वाले लोगों को ज़्यादातर, अगर आप कार्य क्षेत्र के लिए परेशान हैं तो निश्चित तौर पे आपको खगोल से संबंधित यानी एस्ट्रोनॉमी से संबंधित, वायुयान से संबंधित, इनके अंदर जो टेक्निकली कार्य हों, धार्मिक संस्थाएं, ट्रस्ट, मंदिर, दिवालय, पूजा, कर्म या मंत्र, कर्मकांड, इनसे संबंधित या किताबों से संबंधित कार्य है वो कर सकते हैं, या ऐसे कार्य जिसके अंदर धातु को गलाकर विनिर्माण किया जाता हो, ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो बड़ा विस्तृत क्षेत्र है गुरु का। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु बैठा हो तो आप उसकी गणना करवा के अपने फल प्रेडिक्शन ले सकते हैं। मेरे दिए गए नंबरों पे संपर्क व्हाट्सएप करके कुंडली दिखा के आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गुरु अगर पीड़ित हो तो फलों के अंदर कमी या फल हैं वो बदल जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे राहु, केतु या अन्य ग्रहों से संबंध बन रहा हो गुरु का, तो थोड़ा फलों के अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे गुरु अगर केतु के नक्षत्र के अंदर बैठ जाए और केतु जहाँ पे बैठेगा उससे संबंधित व्यक्ति को सफलता मिले। मान लो कि गुरु यहाँ पे केतु के नक्षत्र में बैठा हो, केतु 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जो धार्मिक ट्रस्ट वगैरह होती हैं, मंदिर, देवालय वगैरह हों, उपदेशक हों, कथावाचक हों, कुंडलिनी, योग, प्राणायाम जो साधक वगैरह हैं, उनके अंदर सफलता मिलती है। विदेश यात्राओं से सफलता मिलती है, विदेश से संबंधित कामों के अंदर सफलता मिलती है। यहाँ पे गुरु अगर शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाए, शुक्र यहाँ पे 2 का और 7 का स्वामी है, ऐसे व्यक्ति अगर धार्मिक चीज़ों का व्यापार करे, चाहे वो रुद्राक्ष का काम हो, स्टोन का काम हो, टेक्निकली कार्य हो, या धार्मिक पुस्तकों का कार्य हो, या धार्मिक साज सज्जा का जो सामान आता है, चाहे सजाने का काम आता है, उनसे संबंधित काम करे तो बेहतरीन सफलता मिलती है। यहाँ पे गुरु अगर सूर्य के नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो निश्चित तौर पे राजनीति के अंदर मंत्री पद पा लेता है, या शिक्षा विभाग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सफलता मिलती है। यहाँ पे गुरु है वो प्रोफेसर जो जिसको बोलते हैं ना, प्रोफेसर या PhD जिसको बोलते हैं, उच्च शिक्षा जिसको बोलते हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे ऐतिहासिक क्षेत्र के अंदर हो, कानून के क्षेत्र के अंदर हो, तो उच्च शिक्षा के लिए PhD, प्रोफेसर आदि की नौकरी आदि के लिए गुरु का यहाँ पे स्थित होना बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसी स्थिति है तो वो व्यक्ति PhD करे तो ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, प्रोफेसर आदि की तैयारी करे तो उसके अंदर भी वो सफल हो जाता है। शिक्षा से संबंधित यानी कि जो गुरु का जो स्थान है वो वाली स्थिति यहाँ पे गुरु दिला देता है। अब गुरु की महादशा के अंदर व्यक्ति को क्या क्या फल मिलेंगे वो डिपेंड करेगा कि गुरु किसके नक्षत्र, किसके उपनक्षत्र के अंदर बैठा है, और नक्षत्र की किस किस के साथ में युति, दृष्टि, संबंध बन रहा है, उन सब के अंदर किस राशियों में बैठा हुआ है, किसके साथ में दृष्टि बन रही है, बहुत सारा गहन मार्मिक या महीन गणना करके निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। तो अपनी कुंडली दिखा के आप अपना प्रेडिक्शन ले सकते हैं दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।